अच्छा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और द्रौपदी मुर्मू जी है। और ये दर्शाता है कि जैसे हम कहते हैं कि संस्कृति और विकास दोनों साथ में जाता है, और ये हमारे देश की सनातन संस्कृति हम देख रहे हैं इस वक्त। और एक और बात अगर आप इसमें देखेंगे कि काफी ज्यादा भव्य रूप से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एक कोविड काल हुआ करता था, जब आपको याद हुआ था, जब हम इतना बड़ा नज़ारा नहीं देख पा रहे थे, पर आज जो है हम इस 2 साल बाद इनफैक्ट ये देख रहे हैं कि किस तरीके से देश की जनता, दिल्ली की जनता, दिल्ली की भव्य रामलीला के लिए जानी जाती है। प्रधानमंत्री यहाँ पे हैं और कुछ ही समय में हम रावण दहन भी देखेंगे। श्री धार्मिक रामलीला कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और असत्य पर सत्य के इस पर्व, बुराई पर अच्छाई के त्योहार दशहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलिए बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की राम, लक्ष्मण और हनुमान लाल की जय। ये कलाकार हैं जो मंचन करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतीक रूप से उनकी पूजा करते हुए कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, देखेंगे कि कितना मार्मिक ये दृश्य है सही जी। यहाँ पे लोग जो है बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि कब जो प्रभु श्री राम के वेश में जो व्यक्ति हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री राम जी, लक्ष्मण जी सबको टीका लगा रहे हैं, सभी स्टेज पर मौजूद हैं। और वो जो दृश्य होता है जब धनुष के साथ में रावण का दहन होता है, ये बहुत प्रतीकात्मक है, क्योंकि ये दर्शाता है कि कितना भी कलयुग हो, बुराई पर हमेशा अच्छाई ही जीतती है। यहाँ पे दिल्ली के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बीच में बैठे हैं और द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं। काफी भव्य दृश्य है। मुझे लगता है कि इस वक्त सही जी सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है रावण का दहन होगा और फिर आतिशबाजी तीर चलाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये 2014 के बाद से आप देखेंगे कि ये इस वक्त जो रामलीला हो रही है लाल किले पे हो रही है। अगर मैं लाल किले पे हो रही है, और 2014 के बाद से हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पे आकर रामलीला पर रावण दहन जो है उसमें सम्मिलित होते हैं। और विजयदशमी इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का जो पावन पर्व है। और आज नवरात्रि के बाद में नवरात्रि के 9 दिन भी पूर्ण हो चुके हैं। बंगाल के अंदर आज नवमी मनाई जाती है, कल अष्टमी थी और कल हमारे 9 दिन भी पूरे हुए नवरात्रि के। तो इसीलिए अब थोड़े समय बाद दिवाली आएगी। ये बड़ा बहुत ही सांस्कृतिक और भव्य दृश्य है। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन विजयादशमी यानी कि दशहरा का त्यौहार इस समय धूमधाम से मनाया जा रहा है और दिल्ली श्री धार्मिक रामलीला कमेटी में प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी दिन लंकापति रावण के पुतले का दहन कर असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है। विजयादशमी के साथ ही शारदीय नवरात्र ये शुभ पर्व भी संपन्न होता है और यहाँ इस समय हम वीरता का प्रतीक एक गदा है, वो मैं तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। बस आज रावण जलेगा देश भर में, बस अब से कुछ ही देर में। कुछ कहना चाह रहे हैं प्रदीप? 9 दिन का उनका निर्जल फास्ट भी रहता है, तो आज वो फास्ट भी ब्रेक होगा। तो पिछले कई सालों से वो 9 दिनों तक निर्जल फास्ट पे रहते हैं, तो आज 9 दिन से फास्ट कर रहे थे। आपने नवरात्रि का जिक्र किया तो इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपको बताना चाह रहा था। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। देश भर में दशहरा यानी कि विजयादशमी का त्यौहार, ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर्ष और उल्लास, विजय का पर्व दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। दशहरा का पावन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यानी कि आज मनाया जाता है। और ये वो क्षण जिसका उल्लेख प्रदीप जी कर रहे थे अभी कुछ देर पहले हमसे। द्रौपदी मुर्मू जी धनुष बाण के साथ राष्ट्रपति, देश भर में दशहरा यानी कि विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व दशहरा, बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक। मुहूर्त निकाला जाता है रावण दहन का भी, और उस हिसाब से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी इस अवसर पर
जय श्री राम। जय लंकेश। पंडित राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। पंडित जी, ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, ये दृश्य तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप दशहरे पर थोड़ा सा प्रकाश करें, असत्य पर सत्य की विजय। देखिए, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और दशहरा का जो शुद्ध नाम है वो है विजयदशमी। विजयदशमी का अर्थ है कि जिस दिन रावण के 20 भुजाएं हैं और 10 सिर हैं, ऐसे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले अत्याचारी पर इस देश के यशस्वी और जिनको हम भगवान ही मानते हैं और भगवान ही है, रामस्तु भगवान स्वयं, राम स्वयं भगवान हैं, उन्होंने उस अत्याचारी पर विजय प्राप्त किया। देखिए, वास्तव में ये रावण कौन है? ये पहले भगवान के वैकुंठ धाम में निवास करने वाले जय और विजय हैं। अब आज की स्थिति में एक समय था जब ब्राह्मण कुल में इन रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके बाद क्षत्रिय कुल में ये पापी जो है क्षत्रिय कुल में आए, जिनको हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और कंस, दंतवक्त्र, ये सभी शिशुपाल के नाम से जाना गया जी। और आज की स्थिति में आप देखिए कि घर घर में इस प्रकार के अत्याचारी पैदा हो रहे हैं जो कि देश की गरिमा को नष्ट करना चाहते हैं। और इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जी मंदिर प्रकोष्ठ को बहुत धन्यवाद करता हूं, जो सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है। और कर्नैल सिंह जी बहुत तन मन धन से उसके लिए काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। नेशन फर्स्ट इनका एक संकल्प है कि देश हमारे लिए प्रथम है और इसके बाद जो है ये बाकी चीज़ें, पार्टी सेकंड है और बाकी चीज़ें थर्ड में आती हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ कि ये बहुत ही प्रशंसनीय प्रश्न है। और विजयदशमी का अर्थ है जिस समय भगवान श्री राम और रावण युद्ध के लिए सामने बैठे हुए खड़े हुए हैं। रावण अपने रथ पर सदा जो है अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को लेकर के आता है और भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए रथ पर चढ़ करके आता है। और वहाँ पर भगवान श्री राम के पास में ना तो रथ है और ना ही कोई सारथी है, केवल एक धनुष बाण है और एक तरकस है जिस पर भगवान श्री राम लेकर के युद्ध के लिए खड़े हैं। अब ऐसी स्थिति में जब एक पूरे रथ से सजा हुआ और धनुष बाण अस्त्र शस्त्रों से सजा हुआ रथ जिसके पास में है और उस दूसरे के पास में ना रथ है ना सारथी है, केवल एक तरकस और से भरा हुआ जो बाण से भरा हुआ तरकस है और हाथ में धनुष बाण है, ऐसे दोनों विपरीत परिस्थिति में दोनों कोई मुकाबला नहीं है युद्ध का, क्योंकि युद्ध में दोनों बराबर के जो है टक्कर के योद्धा होने चाहिए और वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं थी। तो वहाँ पर विभीषण अत्यंत अधीर हो जाते हैं और वो अत्यंत चिंतित होकर के भगवान श्री राम के चरणों में जाकर के गिरते हैं और भगवान श्री राम से निवेदन करते हैं कि प्रभु, आप इस रावण जो कि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और रथ पर बैठा हुआ है, उसका सारथी है जो कि रथ को चला रहा है और आपके पास बहुत रथ सुंदर है। तस्वीरें होती हैं ये पंडित जी, और इसमें ये मान्यता जो सदियों सदियों से हमारे समक्ष आती रही, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई आम व्यक्ति हो, वो हर व्यक्ति ये समझता है कि सामने भूमिका नहीं निभाई जा रही है, वही ईश्वर साकार है जो भूमिका निभाते भी हैं, राम का, लक्ष्मण का, वो सब उस एक भूमिका की सारी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर आरती करते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वहां पर जो कि आरती कर रहे हैं,
भूमिका अदा करने वाले सभी कलाकारों की, तो उनके लिए वो साक्षात श्री राम है, लक्ष्मण है, सीता जी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, भगवान श्री राम के प्रतिरूप में। और देखिए, यदि आप, मैं स्पष्ट बतलाता हूं, यदि आप किसी की नकल करते हैं, चाहे नकल ही कर रहे हैं आप, बार बार जब आप उसकी नकल करेंगे तो आप वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए कहा गया है, स्मृतियां कहती हैं, वेद कहते हैं कि राम जैसा आचरण करो, रावण के जैसा आचरण नहीं करना। और वाणी रसवती यस्य सफलम तस्य जीवनम, जिसकी वाणी रसवती है, भगवान श्री राम की वाणी में रस है, विनम्रता है, इसलिए। और रावण की वाणी में विनम्रता नहीं है, रस नहीं है, वह केवल स्वार्थ से, क्रोध से, अहंकार से, और उसके जो 10 सिर हैं वो अहंकार का ही प्रतीक है, क्योंकि 10 हमारी जो शरीर की इंद्रियां हैं वो अहंकार का प्रतीक है, काम का है, क्रोध का है, लोभ का है, अहंकार का है, ये सभी। तो यदि आप बार बार किसी की नकल करते हैं, रावण की स्थिति यही है। रावण को जब सीता का हरण करना चाहता है और वह अपने मामा मारीच के पास पहुंचता है, वो कहता है कि मुझे सीता का हरण करना है। तो मारीच ने कहा कि तुम अगर सीता का हरण करना चाहते हो तो स्वयं राम बन जाओ। तो वो रावण कहता है कि जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो सीता मुझे माता के रूप में दिखाई पड़ती है, तो मैं सीता का हरण कैसे करूंगा। तो नकली भी यदि मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो उसकी दृष्टि, नकली रूप धारण करने से भी दृष्टि शुद्ध होती है, उसके चरित्र में सुधार आता है। तो रावण जैसा पापी भी कहता है कि सीता को मैं जब राम का रूप धारण करता हूँ तो सीता मुझे माता के रूप में दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में मेरे जो 10 सिर हैं वो सीता के चरणों में झुक जाते हैं, मैं उनका हरण कैसे करूंगा। इसलिए तुम जो है नकली रूप बना करके, मृग का रूप बना करके राम को दूर लेकर के जाओ। तो भगवान श्री राम का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ। और सबसे बड़ी बात श्वेता जी देखिए कि भगवान श्री राम ने जो युद्ध किया, देश के लिए कितना बड़ा बलिदान किया कि भगवान श्री राम ने भारत भूमि में एक भी युद्ध नहीं किया। भगवान श्री राम लंका में स्वयं समुद्र पर पुल बना करके और लंका की भूमि पर जाकर के युद्ध किया, जिससे युद्ध में जो भी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होगा, जो भी बम विस्फोट होंगे, उनका प्रभाव भारत की भूमि पर ना हो, भारत की जनता पर ना हो, वह लंका में स्वयं जाकर ब्रह्मांड में कोई एक ऐसी कथा नहीं है जिसे जितनी बार भी सुना जाए लगता है कि कम ही है। बार बार सुने उस कथा को। हम आपको सीधे लिए चलते हैं लाल किला माधवदास पार्क पे, जहां पर प्रधानमंत्री इस समय, प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप इस समय देख सकते हैं, जहां पर रावण का जो पुतला है उसका दहन किया जाएगा। तो संजय शर्मा हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। संजय, सबसे बड़ी चीज तो ये रही कि प्रधानमंत्री ने वो परंपरा सबसे पहले तोड़ी थी कि एक ही रामलीला कमेटी के साथ पहुंचा करते थे। वो तो लखनऊ से लेकर कुल्लू तक का दशहरा मना है। अब आज फिर एक नई जगह जहां पर अभी रावण के पुतले का दहन होना है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं चर्चा सुन रहा था, उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि रामलीला में सारे दर्शकों को सदियों से पता है, छोटे से लेकर बड़े तक, अब इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। लेकिन इसके बावजूद इतने सदियों से रामलीला उतनी ही रोचक है, जितनी बार देखिए उतनी रोचक है। और लोग ये मानते हैं कि जो राम, लक्ष्मण और जो भी चरित्र निभाते हैं, इसलिए उनको स्वरूप कहा जाता है। ये कहा जाता है कि रामचंद्र की अब देवर के स्वरूप है, ये उनके रूप है। जैसे शालिग्राम को विष्णु का स्वरूप मानते हैं, नर्मदेश्वर को शिव का स्वरूप मानते हैं, वैसे ही और अभी भी रामलीला पे जैसे ही आरती होती है, हजारों लोग राम लक्ष्मण के पांव छूने आते हैं। और जब तक वो स्वरूप है, जब तक उनके ऊपर से तिलक है, तब तक वो स्वरूप है। और जैसे ही तिलक पोंछा जाता है, तिलक हटाया जाता है, उसके बाद ना तो स्वरूप किसी को पांव छूने देते हैं, ना वो किसी तरह से किसी को कोई इंटरटेन नहीं करते। यानी जब तक वो स्वरूप में है, तब तक वो राम जी के स्वरूप है। लक्ष्मण है, हनुमान है, सीता है, अंगद है, विभीषण है। लेकिन
इसीलिए सदियों से रामलीला इसीलिए सुपूजित है, इसीलिए लोगों में कौतूहल है कि सबको सब पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, उत्साह से देखते हैं। अब रावण मरेगा, अब राम जी का वनवास होगा, अब दशरथ मरण होगा, सबको सब पता है। यही जीवन है। जिसने जन्म लिया है उसे पता है कि मरने वाला है, मृत्यु आने वाले है, लेकिन जन्म और मृत्यु से बीच की जो ये जीवन है, यही रामलीला है जिसमें सबको पता है। हालांकि जीवन में और रामलीला में अंतर यही है, क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन आखिर क्या होगा, अंत क्या होगा, ये सबको पता है। तो यही वो जीवन है, यही वो रामलीला है जिसके बारे में लोग कौतूहल के साथ सदियों से, पीढ़ियों से और आगे आने वाली पीढ़ियों तक ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। ये हम आपको अलग अलग जगह की भी तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि सबसे पहले सूर्यास्त के साथ अगर हम उस क्रम से देखें तो पूर्वी भारत के पूर्वी हिस्से में सबसे पहले आपको वो तस्वीरें आने लगती हैं, जो पटना की तस्वीर हमेशा से ही सबसे पहले आ जाया करती है पंडित जी। हालांकि ये भी कहते हैं ना, कोई वो नहीं होता इसका कोई। अब देखिए यहाँ पर वो घड़ी जहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक साथ यहाँ पर तीर धनुष से सांकेतिक रूप से यहाँ पर रावण के पुतले का दहन करेंगे। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, ये पुतले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो प्रधानमंत्री हर वर्ष ऐसा होता है कि एक न एक जगह ऐसी, एक न एक जगह ऐसी जहां पर रामलीला का मंचन चल रहा हो, जिसका अंत होता है रावण के पुतले के दहन के साथ। और वो तीर चलाते हैं और उसके बाद एक एक कर जो तीनों पुतले हैं शांति बनाए रखें सब लोग, वो जल उठते हैं। और हर वर्ष आप जो उल्लास देखते हैं लोगों के मन का, आप जो वहां पर जय श्री राम के नारे सुनते हैं, वो आज भी लोगों का विश्वास दिखाता है और उनके मन की दृढ़ता इस बात को लेकर दिखाता है कि पाप का अंत होगा ही, चाहे वो कितना ही बलशाली क्यों ना हो। यहाँ पर भी आप देखिए एक एक करके क्रम में ये पुतले, और अंत में फिर रावण का पुतला जलता है। देखिए श्वेता बहन, और इसमें बहुत बड़ी बात और है कि कुसंगति का प्रभाव ऐसा है कि जो उस संगति में पड़ता है उसका भी विनाश हो जाता है। देखिए आपको मैं बता दूं कि पूरे राम रावण युद्ध में, और जितने दिन 40 दिन तक ये युद्ध चला, इस 40 दिन के युद्ध में मेघनाद जैसा चरित्रवान व्यक्ति भी मारा गया। मेघनाद जैसा चरित्रवान व्यक्ति दुनिया में दूसरा पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक दुनिया में पैदा नहीं हुआ आज तक। वह भी रावण की कुसंगति के कारण। मैं आपको एक रामायण की चौपाई सुनाता हूँ जो बहुत ही प्रभावी है। और उसमें था कि उसकी पत्नी थी पतिव्रता, जो सती जगत ने मानी थी, वह भी पत्नी व्रत रखता था, महलों में और न रानी थी। ये मेघनाद के बारे में लिखा है रामायण में कि ऐसा चरित्रवान व्यक्ति था मेघनाद कि जिसका पूरा जीवन, और जिस समय वह युद्ध भूमि के लिए जाता है उस समय माता के मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, पुत्र स्नेह के कारण नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। वहां पर मेघनाद अपनी माता को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि माता, यदि आपके नेत्रों में आंसू आ गए तो मैं अपने पिता की सेवा से वंचित रह जाऊंगा। इसलिए मेरे पिता ने युद्ध भूमि पर और मुझे जाने का आदेश दिया है। यदि आपके नेत्रों में आंसू होंगे तो मैं उस भूमि पर जा करके और वीरता का प्रदर्शन कैसे करूंगा। इसलिए मैं पिता की आज्ञा को मानते हुए, पिता के भाव को और पिता की मदद को करते हुए, जिसके लिए पुत्र का जन्म होता है, मैं युद्ध भूमि में मारा जाऊं उसकी परवाह नहीं है, लेकिन कहीं उस समय आपके नेत्रों के आंसू मुझे याद न आ जाएं। इसलिए अपनी माता को प्रणाम करके वो कहता है कि आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसा चरित्रवान जिस मेघनाद के कारण स्वयं वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जिस समय अयोध्या में आने के उपरांत, राज तिलक के उपरांत, वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपने रावण को मार दिया, इस पर हमें कोई संशय नहीं है।
मेघनाद को आपने मार दिया, उस पर भी हमें कोई संशय नहीं है, लेकिन आपने कुंभकर्ण को मार दिया, उस पर कोई संशय नहीं है, लेकिन मेघनाद को आपने कैसे मार दिया? मेघनाद को मारना क्योंकि इतने वरदानों का धनी था वह कि जो 14 वर्ष तक भोजन नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि 14 आपने वर्ष कहा, जो बुराई की संगति में भी है उसका भी अंत ऐसे ही होता है। मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण एक एक कर आज उनके पुतले ही सही, लेकिन धू धू कर अभी आपको अग्नि के लपटों में वहां पर दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने तीर चलाकर और पुतला दहन की शुरुआत की थी। अब वो तालियां बजा रहे हैं, मानो जो छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर रहते हैं, जो सब इस अपेक्षा के साथ आते हैं कि आज रावण को जलते देखेंगे और उसके साथ ये सीख लेकर जाते हैं कि मन के रावण को मारो, समाज के रावण को मारो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। और देखिए, रामलीला वह लीला है जो सनातन को मजबूत करती है, बल देती है और संस्कार देती है, क्योंकि रामलीला के माध्यम से अपने इतिहास का ज्ञान होता है और उससे संस्कार आते हैं कि हम राम के जैसा आचरण करें। कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयस मांगी करहि सब काजा। भगवान श्री राम प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। अब ये देखिए कि रावण और राम में अंतर क्या है। राम अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन रावण क्या है कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके असीमति सहज भवानी, ते जानहु निशाचर सब प्राणी। रावण माता पिता को देवता नहीं मानता, साधु संतों को देवता नहीं मानता, महापुरुषों को का सम्मान नहीं करता, अपितु उन ऋषियों का खून टैक्स के रूप में लेकर के घड़े में भर करके ले जाकर के जनक जी के राज्य में दबा दिया। तो ऐसा यही अंतर है कि आज तक हम रावण का जो है पुतला दहन करते हैं और भगवान राम की आज तक मूर्तियों की पूजा की जाती है, मंदिरों में स्थापना की जाती है और उनमें हम भगवान का स्वरूप मानते। वो भगवान है ही, रामस्तु भगवान स्वयं, राम स्वयं भगवान। जो हम वहां से आपको धार्मिक लीला कमेटी, श्री धार्मिक लीला कमेटी परेड ग्राउंड दिल्ली की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पहुंचे हैं आज के आयोजन के लिए, वहां पर राजा राम राजा के रूप में नहीं, राम सन्यासी के रूप में जब वनवास पे निकले थे और रावण का अंत करने के बाद ही, अपने वनवास के काल को पूर्ण करने के बाद ही अयोध्या नगरी के लिए निकले थे। ये समय बहुत विशिष्ट होता है भारत में। संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर देख लें तो ऐसी स्थिति नहीं होती है जहां पर एक तरफ हम पंडित जी देखें तो देखिए 9 दिन तक महिषासुर की से लड़ाई लड़ने के बाद महिषासुर मर्दिनी ने आज ही के दिन महिषासुर को का वध किया और आज ही रावण का वध। मतलब विजय से, जो बुराई पर विजय का इससे बड़ा स्वरूप और क्या हो सकता है। हम आपसे इस प्रश्न का उत्तर लेने से पहले जल्दी से अपने संवाददाताओं से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आदित्य वैभव हमारे साथ पटना से है। आदित्य, सबसे और पहली तस्वीर पटना से ही आती है। गांधी मैदान की वो तस्वीर अपने आप में ही ऐतिहासिक हो चली है। जी बिल्कुल श्वेता, जहां तक बात की जाए तो पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान न सिर्फ रावण वध बल्कि ऐसी कई बड़ी चीजों का गवाह रहा है। और आज आपको सबसे बड़ी बात ये बताएं कि आज जो रावण वध किया गया पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, इसमें इस बार रावण 80 फीट का था। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खुद गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और उसके बाद तमाम आला नेता यहाँ पर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इससे पहले अब तक जो सियासी बयानबाजी चल रही थी, जो अखिलेश यादव ने खुद गुहार लगा दी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका साथ देने की, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना कुछ कहे
आज के रावण वध में खुद उप मुख्यमंत्रियों के साथ जब वो यहाँ पहुंचे थे तो वो साफ कर दिया कि उस तरह की कोई बात नहीं है और वो खुद एनडीए के साथ है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर पटना में जो गांधी मैदान में लोग जुटते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि पटना से बाहर के भी लोग यहाँ पर खुद जुटते हैं और उसके बाद यहाँ रावण वध का जो पूरा कार्यक्रम होता है वो देखते हैं। और आपको अभी बताएं कि ये कार्यक्रम खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी काफी भीड़ यहाँ मौजूद है और इसके बाद धीरे धीरे करके लोग बाग अब निकल रहे हैं। जी श्वेता। लेकिन लखनऊ में अभिषेक वहां पर मुख्यमंत्री नहीं थे, वो गोरखपुर ही रहते हैं आमतौर पर दशहरा के पर्व पर। का आवाहन करते हैं, वहां पर उनका पूजन होता है, कन्या पूजन होता है। लेकिन लखनऊ की अगर हम बात करें, ऐशबाग की रामलीला गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा शुरू की गई इस रामलीला का जो वर्णन है वो मिलता है और इतिहास गवाह है कि 130 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं इस रामलीला को, और ये अनवरत ये रामलीला का जो मंचन है वो लखनऊ में लगातार चलता हुआ आ रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, अब से कुछ ही देर में रामलीला का जो मंचन है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। हालांकि रावण दहन का जो समय है वो यहाँ पर थोड़ा आगे है, यानी कि 8 बजे के बाद ही रावण का दहन होगा। रावण पर अगर हम नजर डालें तो इस बार का जिस विषय पर रावण का दहन होना है वो है दरिंदगी। कोलकाता की घटना ने पूरे देश को झंझोड़ के रखा और उसी घटना को का दमन करते हुए उसके सबक लेते हुए आज दरिंदगी, कट्टरता और अराजकता के प्रतीक इस रावण का दमन किया जाएगा, दहन किया जाएगा। और लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान के रामोत्सव में आज यही रावण जलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन प्रासंगिक भी है आज के समय में जिस तरीके की घटनाएं देश और तमाम धुरियों में देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं उनसे सबक लेने का ये प्रसंग है। कहीं ना कहीं बुराई पे अच्छाई का जो प्रतीक ये पर्व है और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज नवरात्रि खत्म हो रही है। संयोग भी है क्योंकि नवमी और दशमी का भी एक जो है बेजोड़ मेल इस बार देखने को मिला है। दुर्गा विसर्जन कल हो रहा है, लेकिन आज रावण का दहन भी जो है वो अब से कुछ ही देर में होगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर उत्साह है और लखनऊ के ऐशबाग मैदान में अब से कुछ ही देर में रामलीला के मंचन के साथ अराजकता और दरिंदगी और कट्टरता के प्रति इस रावण का दहन किया जाएगा। जी पंडित राजकुमार शास्त्री जी, क्या कोई मुहूर्त तो होता नहीं है रावण के पुतले के दहन का, या होता है? नहीं, देखिए इस वर्ष की यदि हम बात करते हैं तो सायंकाल में 5:52 से रावण वध का समय जो है वो आरंभ होता है और वह जाकर के 7:30 बजे तक चलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ यह मुहूर्त की बात क्यों आती है कि रात्रि के समय दैत्य शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो राम और रावण का जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय देवता आकाश मंडल में आते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु आपने रावण को बहुत खिला लिया। और ये 10 दिन से 40 दिन तक राम रावण के युद्ध में 32 दिन तक राम और राम की सेना और रावण की सेना ने युद्ध किया और 10 दिन तक अकेला रावण ने राम से युद्ध किया। रावण कोई सामान्य योद्धा नहीं था, वो तो स्वयं वैकुंठ धाम में भगवान का ही जय और विजय के नाम से और उनका पार्षद ही था। तो भगवान के साथ में 10 दिन तक युद्ध किया। तो देवता आकर के भगवान से प्रार्थना करते कि आपने इसको बहुत जो है खिला लिया युद्ध में, अब आप इसका वध कीजिए, क्योंकि यदि रात्रि का समय आ गया तो रात्रि के समय दैत्य शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो देवताओं की प्रार्थना से भगवान ने इस मुहूर्त में रावण का वध किया, जो कि इस वर्ष सायंकाल में 5:52 से आरंभ होकर के और 7:32 तक रहेगा। ये पूरा समय है। स्थिति यहाँ पर यह है कि देखिए रावण के वध के पीछे बड़ी बात यह है कि किसी ने पूछा कि रावण का वध बहुत पराक्रमी था, रावण का वध क्यों हो गया? रावण ने स्वयं कहा कि राम मैं कोई सामान्य योद्धा नहीं था, उसके बाद भी तुम्हारी युद्ध में विजय हुई। उसका कारण यह है कि युद्ध के समय तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है और मेरा भाई मेरे साथ में नहीं है। यदि मेरा भाई मेरे साथ में होता और आपका भाई आपके साथ में होता तो आपको लंका पर विजय इतनी आसान नहीं थी। रामस्तु भगवान स्वयं, राम तो स्वयं भगवान है, उनके लिए तो कोई भी कठिन कार्य नहीं है लंका पर विजय प्राप्त करना। लेकिन रावण ने बात कहने का भाव यह है कि सामाजिक दृष्टि से भी भाई यदि भाई के साथ में खड़ा है तो भाई कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसको सामना कर लेता है और उसको पार कर जाता है। तो रावण का भाई जो विभीषण है, भाई भाइयों का संबंध भी बिगड़ गया।
भाई भाई के संबंध बिगड़ने के कारण राम ने रावण पर सरलता से, क्योंकि रावण की नाभि पर अमृत का निवास है और यह जानता है तो केवल विभीषण जानता है। यद्यपि भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, लेकिन जिस समय भगवान बार बार रावण की भुजाओं को काट देते हैं, रावण के सिर को काट देते हैं, तो वहां पर उसके बाद फिर भगवान शंकर के वरदान के कारण उसकी भुजाएं वापस आ जाती हैं और उसका सिर वापस आ जाते हैं। तो विभीषण ने जाकर के कहा कि प्रभु आप इस तरीके से रावण का वध नहीं कर पाएंगे, आपको वो बाण रावण की नाभि पर प्रहार करना होगा, उस नाभि पर जो अमृत है उसी कारण से रावण का वध नहीं हो पा रहा है। तो भगवान ने 31 बाणों का संधान किया, उससे 20 से रावण की भुजाएं, 10 से रावण के सिर और 31वां जो अंतिम बाण था वह जाकर के रावण की नाभि पर लगा और नाभि का जो अमृत है उसका शोषण कर लिया, तब रावण की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से रावण अनेक वरदानों का धनी था, बहुत तपस्वी था। उसकी माता जो है राक्षस वंश की है, लेकिन पिता जो है ऋषि थे और देव वंश के थे। तो इस प्रकार से उसमें राक्षसी प्रवृत्तियां भी थी और तपस्या में वह देव वंश से भी संबंध रखता था। तो रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन केवल उसमें जो 10 विकार आ गए, उन 10 विकारों के कारण ही रावण का वध हुआ। और मनुष्य के जीवन में ये जहां ये विकार आते हैं, चाहे वो काम का है, चाहे क्रोध का है, चाहे अहंकार का है, ईर्ष्या का है, द्वेष का है, काम है, क्रोध है, रजोगुण समुद्भवा। तो जब कभी भी रजोगुण की वृद्धि होती है, क्रोध की वृद्धि होती है, काम की वृद्धि होती है, वह व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी काम, क्रोध, अहंकार इत्यादि में नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा अपनी बुद्धि को सात्विक रखना चाहिए और नकारात्मक से बच करके रहना चाहिए। यही व्यक्ति के उन्नति के विकास के लक्षण है। भगवान राम ने स्वयं कुछ चौपाइयों में विभीषण को उपदेश किया है। भगवान राम ने कहा कि जिस रथ पर रावण सवार है, विभीषण इस रथ पर चढ़ करके युद्ध में विजय नहीं होती है। युद्ध क्या है? ये संसार है। इस संसार के महामंडलेश्वर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपको भी विजयदशमी की खूब शुभकामनाएं। ये बताइए कि रावण का पुतला, जैसे हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि अब 80 फीट का बना दिया गया पटना में इस बार, तो ये उसका आकार जितना बड़ा हो, उसका क्या एक संकेत, क्या एक संदेश आम जनमानस को देने की कोशिश है, या केवल इसका कोई औचित्य नहीं है? किस हिसाब से हम अपने जो लोग सुन रहे हैं इस समय उन्हें समझाएं? श्वेता जी, पहले तो मैं आपके चैनल आज तक के माध्यम से नवरात्रि, विजयादशमी, ये जो पावन पर्व है, पूरे देशवासियों को और पूरे विश्व समुदाय को मैं शुभकामना दूंगा। और आपको मैं विशेष रूप से शुभकामना दूंगा श्वेता जी। आप अभी जो दुनिया के दूसरे देशों में कुछ युद्ध चल रहा है, मैंने देखा कि आप वहाँ कवरेज करके आई हैं, तो मैं आपके पुरुषार्थ को भी साधुवाद देता हूँ। और जहाँ तक आप पुतलों की बात कर रही हैं, तो मेरा कहना तो ये है कि रावण को बढ़ना नहीं चाहिए, रावण को तो घटना चाहिए। बुराई को बढ़ना नहीं चाहिए, बुराई को घटना चाहिए। पुतला छोटा हो बड़ा हो, ये कोई ज्यादा महत्व का विषय नहीं है। रावण एक ऐसा प्रतीक बन गया कि इस संसार में और हमारी सनातन हिंदू संस्कृति में वो बुराई का प्रतीक बन गया। किसी भी प्रकार की बुराई, अर्थात रावण और बुराई, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए। आज अगर आतंकवाद है तो ये भी रावण है, अलगाववाद है तो रावण है, भ्रष्टाचार है तो रावण है, कहीं अराजकता है तो रावण है। तो रावण और बुराई ये एक दूसरे के इतने पर्याय हो चुके हैं कि प्रतिवर्ष हम लोग इस बुराई के प्रतीक स्वरूप रावण को जलाते हैं। जैसे अभी बात आ रही थी लखनऊ की, कि लखनऊ में जो पुतला है और उसको जो अभी बांग्लादेश में जिस प्रकार की दरिंदगी हुई है, तो उसका प्रतीक मानकर जलाया जा रहा है। तो रावण एक बुराई का प्रतीक है, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। जो बाह्य बुराइयां हैं वो तो हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर, हमारे आप सबके अंदर जो विकार होते हैं, बुराई होती है, तो
उन बुराइयों का प्रतीक भी रावण है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जिस समय रावण का अंत हुआ भगवान श्री राम के हाथ से और रावण रणांगण में गिर गया और उस समय मंदोदरी आदि विलाप करती है और कहती है कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा रहा न को कुल रोबन हारा। तो उस समय एक प्रसंग आता है कि देवलोक से देवता आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं श्री राम को और भगवान को धन्यवाद देते हैं कि इस दुष्ट से दुरात्मा से आपने हमारी रक्षा की। लेकिन उसी समय एक प्रसंग आता है और ये सब प्रसंग प्रतीकात्मक है कि शंकर जी कहते हैं मामा अभिरक्षा रघुकुल नायक, हे रघुकुल नायक श्रेष्ठ रक्षा करो रक्षा करो। तो श्री राम जी कहते हैं किसकी रक्षा और किससे रक्षा? तो शंकर जी कहते हैं कि इस संसार को रावण से इस संसार की रक्षा कीजिए। तो उस समय प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे भोलेनाथ, रावण तो रणांगण में देखो पड़ा है, रुंड मुंड हुआ पड़ा है, रावण का अंत हो गया, अब चिंता की कोई बात नहीं है। तो शंकर जी कहते हैं एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर रावण पर डालते हुए कहते हैं कि हे रघुनंदन, इसको तो मरना ही था, एक ना एक दिन मरना ही था, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जन जन के अंदर जो विकार वासना काम क्रोध मोह अहंकार रूपी जो वासनाएं हैं विकार हैं जो रावण अंदर बैठा है, हे प्रभु इन विकारों से संसार की रक्षा करो। तो रावण सुंदर संदेश आपको अगर ये मिलता है। आपने ये भी बताया कि कैसे जब रात हो जाती है, जब अंधेरी काली रात में रावण के जलने की बात ही अलग होती है और वही होता है जब आज से 20 दिन बाद जब अमावस की रात में टिमटिमाते हुए दीप जलेंगे। कितने सुंदर संदेश निहित हैं इन सब में। लेकिन चलिए अहमदाबाद से भी समझ लेते हैं, वहां पर देखिए आपको रोशनी ज्यादा दिखेगी। आप जब अभी पटना गोरखपुर की तस्वीर देख रहे हैं तो वहां पर आपको सूर्यास्त की तस्वीरें पहले दिखने लगेंगी, लेकिन अतुल के पीछे अहमदाबाद में अभी भी आप भरपूर रोशनी देख सकते हैं। अतुल, बिल्कुल, अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में जिस प्रकार से रामलीला का बड़े पैमाने पर आयोजन होता है, अलग अलग जिलों में रामायण के ऊपर जो पूरी रामलीला का आयोजित होती है, उस प्रकार से आयोजन यहाँ पे तो नहीं होता। लेकिन अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात की बात करें तो रावण के पुतलों का दहन कई अलग अलग जिलों के अंदर होता है। फिलहाल मैं अहमदाबाद के साबरमती में मौजूद हूँ, जहाँ पे ये रेलवे कॉलोनी का मैदान है। यहाँ पे पंजाबी समुदाय की तरफ से पिछले कई सालों से रावण का दहन होता है और इसी मैदान के पास में पंजाबी कॉलोनी है, जहाँ से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे रथों पर भगवान राम के वेश में बच्चों को तैयार करके यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचते हैं और करीब 6:30 से 7 बजे के आसपास रावण दहन करते हैं। आप फिलहाल जो पुतला भी अभी रावण का देख पा रहे हैं, ये लगभग 51 फीट का पुतला है। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय के जो कारीगर हैं उनके माध्यम से ये रावण के पुतले तैयार किए जाते हैं। खास करके उत्तर प्रदेश के मथुरा हो, आगरा हो या वृंदावन हो, वहीं से सारे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जो कारीगर हैं वो 1.5 महीने पहले दशहरा के आते हैं और रावण के पुतले तैयार करते हैं। खास करके इस बार जिस प्रकार से अलग अलग तिथि इस नवरात्रि के दौरान देखने को मिली है, उसको देखते हुए आज और कल 2 दिन गुजरात के अंदर अलग अलग जो मंदिर हैं या संस्थाएं हैं उनकी तरफ से रावण दहन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज जो रावण दहन के कार्यक्रम है लगभग 6 से 7 जगह अहमदाबाद में आयोजित किए गए हैं। कल भी रावण दहन का कार्यक्रम लगभग 4 से 5 जगह अहमदाबाद में आयोजित है। 60 फीट की जो सबसे ऊंची जो रावण का पुतला जो तैयार किया गया है उसका दहन कल किया जाएगा, लेकिन आज ये 51 फीट के सबसे ऊंची प्रतिमा का पुतले का जो दहन है वो आज किया जा रहा है। और खास करके अगर गुजरात की बात करें तो द्वारका हो, सूरत हो, वडोदरा हो, चाहे भावनगर हो, तमाम जिलों के अंदर रावण के पुतलों का दहन आज किया जाएगा। भव्य आतिशबाजी भी की जाएगी। सारी तैयारियां लगभग यहाँ पे फिलहाल पूर्ण भी हो चुकी है। कुछ ही देर में जो पास की सोसाइटी है वहां से जो चीज होती है लोग भी पहुंचेंगे और रावण दहन जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। केवल वो आतिशबाजी में या जैसे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज हमें बता रहे हैं कि केवल ये नहीं कि आकार बड़ा हो रहा है रावण का, बल्कि आज के दिन की अहमियत क्या है ये बच्चों को पता हो।
ये ठीक है कि वो 10 सिर वाला कोई व्यक्ति दिखेगा तो छोटे छोटे बच्चे कौतूहल से देखेंगे ही उसकी तरफ, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए वो किसकी ओर देख रहे हैं और प्रभु श्री राम की आपका अपना किरदार क्या है। देखिए, आज जो सबसे बड़ी बात है श्वेता बहन की, आप ये देखिए, पहले लोगों को पाप से डर लगता था। लोग कहते थे पाप करोगे तो नरक में जाओगे, लोग पाप से बचते थे, डरते थे। अब लोगों के मन में पाप का भय समाप्त हो गया है। फिर कानून आया, यदि आप ऐसा करेंगे तो कानून आपको दंड देगा। आज स्थिति ये होती जा रही है कि लोगों को कानून का भी कोई भय नहीं रहा, और इस प्रकार से इतना लोगों के मन में जो लोभ है, क्रोध है, विकार हैं, यही सब रावण के जो 10 सिर हैं, ये सब वही हैं। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, कुसंगति ओ न कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीच मते चतुराई। अभी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि रावण का आकार जो है वो बढ़ता जा रहा है, और आपने तो सारी बात को निचोड़ कर दिया कि अभी दीपावली आ रही है, उसमें जिस दिन पूरा अंधकार हो जाता है अमावस्या में, उस अमावस्या में चारों तरफ दीप मालिकाएं जो है प्रज्वलित होंगी, पूरा विश्व, पूरा देश प्रकाश से फैल जाएगा। ऐसी स्थिति में जब इस देश में नरेंद्र मोदी भाई प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय करनैल सिंह साहब हैं, मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, अब रावण का पुतला छोटा होना चाहिए, क्योंकि अब सनातन की वृद्धि हो रही। भगवान का जो प्राकट्य है वो सनातन की रक्षा के लिए आता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान का जन्म 3 कारणों से होता है। भगवान का प्राकट्य होता है गौओं की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, और सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए, और जन जन के माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से, और एक आदर्श मार्ग दिखाने के लिए। महाजनो एन गता सधर्मा, महापुरुष जिस मार्ग पर चले गए हैं, चल जा चुके हैं, उस मार्ग पर छोटे लोग, उसके पीछे लोग उसका अनुसरण करें, जिससे सनातन की वृद्धि हो, धर्म की वृद्धि हो, और अधर्म का नाश हो। तो भगवान के जो जन्म के हेतु है, कारण है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण रामचरितमानस में लिखे हैं, और अन्य शास्त्रों में भी, गीता में भगवान स्वयं, क्योंकि गीता तो स्वयं भगवान की अपनी वाणी है, ऐसी स्थिति में भगवान ने स्वयं गीता में ये सारी बातें कही हैं कि गोदिज धेन, गौ और धेनु यानी गौओं की रक्षा करने के लिए, और ब्राह्मणों की, द्विज का मतलब है जो चरित्रवान लोग हैं। द्विज का मतलब यहाँ केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से भी जाति से संबंध तो है ही उसका, लेकिन यहाँ पर है जो चरित्रवान लोग हैं, उन चरित्रवान लोगों के साधु संत हैं। जो साधु का अर्थ यहाँ पर भगवा वस्त्र से नहीं है, भगवा वस्त्र का उसके साथ संबंध है, लेकिन यहाँ पर भी भगवा साधु का अर्थ है जो, जिसका मन जो है वह पूरी तरह से चरित्रवान है। कुछ और जगहों की भी हम तस्वीरें देखते चलते हैं। पंडित जी, इस समय देवांकुर जयपुर से हमारे साथ हैं, आदर्श नगर दशहरा ग्राउंड पर मौजूद हैं। देवांकुर, बताइए कि वहां पर क्या विशिष्ट है इस बार, क्या खास है? देव, आवाज आ रही है आपको देवांकुर? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मैं बता दूं आपको, जयपुर में मैं मौजूद हूं। जयपुर का ये सबसे बड़ा दशहरा ग्राउंड माना जाता है, आदर्श नगर दशहरा ग्राउंड, और यहाँ पर लोगों में एक अलग हर्षो उल्लास है आज के दिन। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो अपने जो छोटे छोटे नवजात बच्चे हैं उनको रावण के सामने नतमस्तक होने के लिए लेकर आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि रावण के सामने क्यों, तो उन्होंने कहा कि रावण भले एक बुरा व्यक्ति हो पर वो ज्ञानी था, उसका अहंकार उसकी मौत का कारण बना, पर उसके पास सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में ज्ञान था, और वो ज्ञान की वजह से भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा था कि जाकर रावण से ज्ञान प्राप्त करके आओ, ऐसा यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा, और इसी वजह से वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो रावण का जो दहन होना है उससे पहले उसका दर्शन कर लें। यहाँ पर दूर दराज इलाके से लोग आए हैं, कई लोग जो यहाँ पर आए हैं उनसे बात करना चाहेंगे। पहले भी रावण का दहन आप देखते आए हैं? बिल्कुल देखते आए सर। आज रावण और मेघनाथ का जो पुतला है वो यहाँ पर खड़ा है, और कुछ ही समय में उसको जलाया जाएगा।
क्या सबसे ज्यादा आपको लगता है जो परिवार में आपके बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो एक जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, आपको लगता है यहाँ पर हर साल आप लेकर आना चाहेंगे उनको आगे भी? आपको लगता है ट्रेडिशन बिल्कुल बच्चों को लेके आना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो बच्चों का मनोरंजन होता है और दूसरा उनको इतिहास के बारे में जानकारी होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक बुराई पर एक भगवान श्री राम ने इस दिन उनका दहन करके और उनका वध करके एक बुराई पे एक बड़ी विजय हासिल करी थी। तो एक हमारे लिए एक इतिहास का एक बहुत बड़ा गर्व का पल भी है और सीखने वाली बहुत अच्छी चीजें हैं। बुराई पर सच्चाई की जीत का ये जो पर्व है, ये यहाँ पर मनाया जाता है। और अब से लेकर दिवाली तक ये जो फेस्टिव एटमॉस्फेयर है, जो जश्न का माहौल है, वो जयपुर में। आपका क्या नाम है मैम? पूनम। कहाँ से आई हैं आप? जयपुर से। जयपुर से। ये बताएं, आज का जो पर्व है दशहरे का, रावण दहन का, कितनी खुशी आपको लग रहा है? यहाँ पर जो आने वाली पीढ़ी है उनको बताना भी जरूरी है कि किस बारे में? बिल्कुल आना जरूरी है, क्योंकि वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पर लोगों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, तो इसलिए उन लोगों को मोटिवेट करना, और झूले वगैरह भी लग रहा था, बच्चे भी एंजॉय कर लेते हैं। तो ना केवल बड़े पर छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। क्या नाम है आपका? रियान। रियान, आप यहाँ पर आए हुए हो, पता है आपको आज क्या क्या पर्व है, किस लिए मनाया जाता है दशहरा? रावण को क्यों जलाते हैं, पता है आपको? राम जी ने रावण को मारा था। सच्चाई अच्छी बात है कि कम से कम ये समझिए कि बुराई का नाश हुआ था, बुराई का अंत हुआ था। लेकिन स्वामी यतीन्द्रानंद जी, दिक्कत ये हो जाती है कि कभी कभी अधूरी कहानियों की वजह से लोगों को लगता है कि केवल ज्ञान के कारण आशीर्वाद ले लें। अब राम जी ने जो कहा कि जाकर ज्ञान लेकर आओ, उसका कहानी का अगला हिस्सा भी सुन लेना जरूरी होता है कि लक्ष्मण जी सर के पास खड़े होकर पूछ रहे थे, रावण से जब कोई उत्तर नहीं पाया तो राम जी ने कहा कि पैर के पास रहिए। विनम्रता, उस घड़ी में भी, युद्ध के उस पल में भी राम जी ने विनम्रता के पाठ को पढ़ाया। और रावण में शायद स्वामी जी गुण यही था कि वो ज्ञानी था, वरना तो व्यभिचार से लेकर जिस तरह के अवगुण हो सकते हैं अहंकार तक, वो सब रावण में थे। देखिए, रावण अपने आप में एक बहुत बड़ा चरित्र है और हमारे जो इतिहास है उसमें रावण जैसा ना हुआ है ना है, और मुझे लगता है आगे भी कोई नहीं होगा। वो हर क्षेत्र में सुपर था, ज्ञान में भी सुपर था, बल में भी सुपर था, और कहीं ना कहीं बुराई में भी तो सुपर था। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति या जिसको बोध नहीं है, वह अगर गलती करता है तो उसका दंड बड़ा थोड़ा सा होता है। लेकिन कोई अगर सुजान व्यक्ति गड़बड़ करेगा तो उसका अपराध भी बड़ा हो जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा है कि भाई बड़े लोगों की गलती भी बड़ी होती है। तो रावण इतना विद्वान होने के बाद और उसने इस तरह के अपराध किए, इस तरह के पाप किए, तो रावण को क्षमा नहीं किया जा सकता। एक जिसको बोध नहीं है उसको हम क्षमा कर सकते हैं। रावण में सबसे बड़ा तो जो रावण का अपराध माना जाता है कि सीता को हरने गया तो वेश उसने साधु का बनाया। तो साधु, एक साधु समाज को, पूरे के पूरे समाज को उसने कलंकित कर दिया। तो रावण में उसका जो चरित्र है उसमें रावण जैसा कोई विद्वान नहीं था। आज भी रावण संहिता चलती है। आज भी अगर कैलाश मानसरोवर जाएंगे तो कैलाश मानसरोवर में, मानसरोवर के बराबर में जो तालाब है, जिसको राक्षस तालाब कहते हैं, रावण तालाब भी कहते हैं, और मान्यता ये है कि मानसरोवर जो ब्रह्म सरोवर है उसमें हर कोई स्नान कर ले, लेकिन राक्षस ताल में वही आचमन स्नान कर सकता है जो चारों वेदों को जानने वाला। तो रावण की इतनी सारी अच्छाई होने के बाद भी रावण की वो अच्छाई, रावण का वो ज्ञान सृजन में न लगकर विध्वंस में लगा है, पाप में लगा है। तो ये रावण का दुर्गुण था, जिसका दंड वो आज तक भोग रहा है और सदियों तक भोगेगा। आज भी जब हम देखते हैं कि युद्ध की भी बात याद दिलाई थी, इसीलिए मुझे आपकी बातों से इस समय भारत की भूमिका पूरे विश्व में समझ में आती है कि आप कितने भी बलशाली हो, आप विनम्र रहें। आज देखिए ना, दुनिया के अलग अलग देश कहते हैं कि युद्ध को कोई रोक सकता है,
तो भारत रोक सकता है अगर अपनी तरफ से कोशिशें, अपनी तरफ से प्रयास किए ये जाए। भारत के लिए श्वेता जी बड़े गौरव की बात जी। है कि आज दुनिया कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को ये कह रही है कि ये युद्ध अगर कोई बंद करा सकता है तो भारत करा सकता है। बिल्कुल, और तो इसीलिए ये हम हमारे लिए कश्मीर बड़ी की गौरव की तस्वीरें बात है। दिखाते हैं। महर्षि कश्यप की भूमि कश्मीर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर श्रीनगर में रावण दहन हुआ है, रावण के पुतले का दहन हुआ है, और यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला भी कुछ देर पहले पहुंचे थे। ये भी तो बहुत ही पावन भूमि है पंडित जी, और यहाँ पर हम आदि शंकराचार्य का वो शंकराचार्य पर्वत और उस पर महादेव का मंदिर वो सब देखते हैं। और देखिए यहाँ का भी जो बुराई का रावण, यहाँ पर प्रतीक्षा है कि आतंक का रावण भी इसी तरीके से धूम धूम कर चलेगा। जी, और इसके साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि केकई भी कश्मीर की रहने वाली है। नहीं, पर केकई तो थोड़ा अफगानिस्तान की तरफ नहीं है। हाँ, वहाँ से थोड़ा सा आगे चल करके, जी, लेकिन केकई उस समय वो जो क्षेत्र था हाँ, संपूर्ण एक हाँ, था। सारा उसी में था। और केकई के विवाह में कश्मीर के बने हुए बहुत सारे कारपेट उनके पिता ने महाराज दशरथ को दहेज के रूप में दिया। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बतलाता हूँ कि राम आचार्य जी, जहाँ केकई की बात आई है तो महाभारत में गांधारी भी अफगानिस्तान की थी। गंधारी भी अफगानिस्तान की थी, वो बिल्कुल ठीक है। और पांचाली जो है वो पंजाब की थी, द्रौपदी। तो ये सारा जो है वो पूरा एक ही भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र था, और वो जो है इस प्रकार से कम होता होता बहुत छोटा रह गया। मैं आपको यहाँ पर एक बात ये बतलाना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक महाराज दशरथ ने भी नहीं देखा। कारण यह है कि दशरथ में भी 10 शब्द का प्रयोग होता है। उसके 10 रथ हैं, उसके 10 सिर हैं। फर्क है कि उसके 10 सिर हैं और इसके 10 रथ हैं। तो दशरथ जो है वो 10 सिर कहें या दशरथ कहें, ये दोनों ही विकार के प्रारूप में हैं। तो जब तक दशरथ है तो भगवान राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ। जब तक रावण रहे, भगवान राम लंका में प्रवेश नहीं किए। रावण का वध होने के बाद भी भगवान राम ने विभीषण को वहां का राज्य अभिषेक किया, और स्वयं आकर के अपने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका नश में रोचते। ये वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं कि अपनी जो जन्मभूमि है ये स्वर्ग से भी बढ़ करके है, और प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह स्वर्ग से भी बढ़ करके अपनी जन्मभूमि को महत्व दे, और वो अपनी जन्मभूमि के लिए, उसकी रक्षा के लिए पहला जो धर्म है वो राष्ट्र धर्म। यह प्रत्येक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। राष्ट्र है तो सभी है, इसलिए राष्ट्र धर्म सभी को निभाना चाहिए, और जिससे अपने राष्ट्र का कल्याण हो सके वह सोच हर व्यक्ति के दिमाग में पहले आनी चाहिए कि नेशन फर्स्ट, पहले देश है, उसके उपरांत सब कुछ है। यहाँ की मिट्टी भी हमारे लिए, इसलिए भगवान कृष्ण की लीला में आप देखिए, भगवान कृष्ण ब्रज की रज को लेकर के अपने मुख में डालते हैं, ब्रज की रज को खाते हैं, मिट्टी को भगवान खाते हैं। भगवान राम की बाल लीलाओं को आप देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके जीवन में संस्कार नहीं है, और संस्कार का मतलब ये नहीं है कि केवल आप जो है धर्म स्थानों में जाइए, धर्म स्थान में जाना चाहिए, भी धर्म के लक्षण है। धर्म के 10 लक्षण हैं, और धर्म के 10 लक्षणों में राष्ट्र धर्म पहला लक्षण है। हर व्यक्ति को तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ, हे मातृभूमि कुछ और भी अर्पण करूं। यह मातृभूमि के लिए तन मन धन समर्पित रहे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे कर्नैल सिंह साहब हैं मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, मैंने देखा इनको तन से, मन से, धन से समर्पित जीवन इनका देश के लिए है, और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को होना जरूरी है। चलते हैं मुंबई अब। ऋतिक भालेकर हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। वहां की भी अद्भुत छटा होती है दशहरे के पर्व पर ऋत्विक, और आज आप कहां पर इस समय मौजूद हैं, और हम चाहेंगे वो दृश्य दिखाएं। पाकिस्तान सरकारबद्दल बोलत होतो, तसे ते पोलीस इन्स्पेक्टर म्हटले आणि काही तुला वेळ जी बिल्कुल, पिछले से ये परंपरा चलता है। 12 में की हुई ये दशहरा रैली इसी शिवाजी पार्क मैदान में निरंतर शुरू है, लेकिन इस साल ये इसलिए खास है कि कुछ ही दिनों में, मतलब कुछ ही पलों में आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है हम तक ऋत्विक। हम लौटते हैं आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, अभी लौटते हैं। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ
ਮੁੱਖ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਵਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।